नमस्कार। आज हम 9th क्लास के चैप्टर 6.2 का फर्स्ट या सेकंड सवाल है ये, जिसको हम बढ़िया तरीके से बताने जा रहे हैं। इसको आप लोग बढ़िया से समझिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है। क्वेश्चन है x तथा y इस चित्र के अनुसार x तथा y का मान ज्ञात करें और फिर दर्शाएं कि AB के समांतर CD है। यहाँ है AB के समांतर CD है। x का वैल्यू यहाँ दिया है, y का वैल्यू नहीं बल्कि x और y का वो जगह जो है जहाँ पे कोण है वहाँ पे दिया हुआ है। तो इसके अनुसार हमें निकालना है x और y का मान और A B और CD जो है उसको समांतर दिखानी है। सबसे पहले हम एक चीज जानेंगे, A और B। हम पहले जानेंगे कि x और y कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम एक चीज देखते हैं कि x और y निकालने के लिए हम कौन सा फंडा अपनाते हैं। तो यहां पे देखेंगे, चूंकि यह देखिए जो 50 और x ये दोनों रैखिक युग्म का निर्माण करते हैं। तो रैखिक युग्म का जब निर्माण करते हैं इस दोनों को मिला करके 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, चूंकि x प्लस 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री है, यहाँ पे लिख सकते हैं रैखिक युग्म। रैखिक युग्म रैखिक युग्म इससे ये पता चल जाएगा x और 50 जो है ये दोनों मिल करके के रैखिक युग्म बनाते हैं, इसलिए ये दोनों मिल करके इस कोण का मान 180 डिग्री होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं तो x बराबर 180 घटा 50 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 130 डिग्री, जो कि एक आंसर आ गया आपका x का वैल्यू। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पे y बराबर 130 डिग्री, यहाँ लिखिए सम्मुख कोण बराबर होता है। सम्मुख कोण मतलब होता है आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ y के सामने 130 डिग्री है, इसलिए y जितना होगा उतने 130 डिग्री होगा। ये 130 डिग्री के बराबर y होगा। ठीक, तो यहाँ पर हम निकाल लिए क्या, y का वैल्यू 130 डिग्री है और x का वैल्यू 150 डिग्री थी। ये भी एक आंसर हो गया। और अब उसने ये बोलते हैं कि ए बी के समांतर सी डी है, आप ये दर्शाइए। तो यहाँ पर हम एक चीज देखते हैं कि x और y एकांतर कोण है। x और y चूंकि यहाँ पे लिखते हैं, चूंकि x तथा y एकांतर कोण है, तो हम जानते हैं कि एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो x बराबर y जो कि बराबर 130 डिग्री के बराबर है। x तथा y एकांतर कोण है और x के बराबर y के बराबर 130 डिग्री है, इसलिए एकांतर कोण ऐसो बराबर होते हैं, इसलिए बराबर है। चूंकि x बराबर y बराबर 130 डिग्री है और यह एकांतर भी है।
और जब ये एकांतर है तो यह साबित होता है कि दो ए और बी और सी और डी, ये दो रेखाखंड है, वो दोनों आपस में समानांतर है। क्योंकि एक नियम है कि कोई भी दो समांतर रेखाओं को जब एक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण बराबर होता है। तो जब दो समांतर रेखा को एक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण बराबर होता है। तो एकांतर कोण अगर बराबर है तो दो रेखा समांतर होगी। इसलिए हम लिख सकते हैं क्या, ए बी के समांतर सी डी है, यहाँ पे लिखिए दर्शाया गया। ये था आपका सवाल, ये पूरा कंप्लीट बन गया। ठीक।